हुकूमत की एक और माशी कामयाबी, IMF मुआहदे के हवाले से जल्द अच्छी खबर आने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF में मामला तकरीबन तय पा चुके। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे या कलील मुद्दत मुआहदे के हवाले से जल्द अहम और अच्छी खबर सामने आ सकती है। पाकिस्तान IMF की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। वज़ीर आज़म और दोस्त ममालिक के ताउन से पेशरफ्त मुमकिन हो चुकी है। मुख्तसर मुआहदे से पाकिस्तान को $3.5 अरब मिलेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़। पहला रोज़ मजहबी जोश जज्बे से मनाया गया। तूल और में सुन्नत इब्राहिमी अदागी करते हुए जानों की कुर्बानी की गई। कहीं ऊँट, कहीं तगड़े बैल, बकरे और छतरे अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई कुर्बानी, मदारिस मसाजिद में भी इज्तिमाई कुर्बानी में शहरियों ने हिस्सा डाला। जानवर कुर्बान होने के बाद लोग ईद मिलने, गोश्त बांटने एक दूसरे के घर पहुँचे। जो कल बने मेहमान वो आज होंगे मेज़बान। दावतों का सिलसिला ईद के दूसरे दिन भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ईद मनाने पाक अफगान बॉर्डर पारा चिनार पहुँच गए। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की दिफा पर मामूर जवानों के बुलंद जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर भी हाजिरी। अफसरान और जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की सरहदों का बहादुरी से दिफा करने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ। कौम ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी फैलाने वाली कुव्वतों का मज़मूम मनसूबा नाकाम बना दिया। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम और अंसेबी वज़ीर आज़म के हमरा थे। कौम के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुरमसरत मौका पर गरीबों, मोहताजों और ज़रूरतमंदों को न भूलें। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों और इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों जानिब से एक दूसरे के अवाम और हुकूमतों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर के साथ रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का रजब तैयब एर्दोआन के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का माशी, दिफाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। पेशावराना उमूर और अस्करी तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और चारों सूबों के गवर्नर साहिबान को भी टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। शहरियों को जानवर ज़िबा कराने के लिए कसाब की तलाश रही। पेशावर कसाबों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। बैल 20,000, ऊँट 30,000, बकरे के 6,000 रेट फिक्स। अनाड़ी कसाबों ने जानवरों के साथ शहरियों की खाल भी उधेड़ दी। अनाड़ी कसाईयों की चांदी, वसीले बैल बेकाबू करना कसाबों का इम्तिहान बन गया। बैल रस्सी तुड़वाकर भागे तो कसाबों की दौड़ें लग गईं। ईद के पहले रोज़ छुरियां और टोके तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश लगा रहा। कसाब का काम हुआ आसान। गोश्त काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल। आराइशों को ठिकाने लगाने के लिए छोटे और बड़े शहरों में सफाई टीमें मुतहरिक। दुम्बा कढ़ाई, नमकीन गोश्त, चपली कबाब, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा और सीख कबाब। कुर्बानी के बाद मज़े मज़े के पकवानों की तैयारी। चटपटे और लजीज खानों ने घर को महका दिया। मर्दों ने कुर्बानी की तो ख़वातीन ने किचन का बहार संभाल लिया। फरमाइशी खाबे तैयार किए। रान रोस्ट कराने के लिए लोगों का दुकानों पर रुख। रात होते ही बारबेक्यू की महफिलें सज गईं। लोगों ने नमकीन खाने के बाद मीठा खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। ईद छोटी हो या बड़ी, ईद तो बच्चों की होती है। बच्चा पार्टी ने ईद कुर्बान पर भी बड़ों से ईदी बटोर ली। कुर्बानी से कबल भी बच्चों की जानिब से अपने जानवरों की खूब खातिर तवाज़ो। बच्चा पार्टी का कॉमन पसंद जानवरों के साथ लाड प्यार, सेल्फियाँ भी ली। कुर्बानी के बाद बच्चों ने बड़ों के हमरा चिड़ियाघरों और पार्कों का रुख कर लिया। पसंदीदा जानवर देखे और झूले भी झूले।
शोबे सितारों की भी सजदनी फनकार बिरादरी ने ईद उल अज़हा भरपूर तरीके से मनाई। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके मद्दाहों को मुबारकबाद दी। हानिया आमर ने जर्द रंग का जोड़ा पहना, हिरामानी बकरे के साथ तस्वीर बनाई। फिल्म स्टार हुमायूं सईद की भी अपने चाहने वालों को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। कुर्बानी का अमल स्टार्ट हो गया है, आलाइशों को उठाया जा रहा है। कराची के 25 टाउन्स के अंदर 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। आपके गली मोहल्लों से, घरों से, सड़कों से आलाइशों को उठा के उन 110 मखसूस जगहों पर लेकर आएंगे। हमने 3 लैंडफिल साइट पर बड़ी बड़ी खंदकें, ट्रेंचेस खोदी हैं। उन आलाइशों को जमीन बोस किया जाएगा। तकरीबन कोई 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। तकरीबन कोई 7,000 के करीब गाड़ियों को, मशीनरियों को, जिसमें बड़े ट्रक्स भी हैं, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ और तकरीबन 24,000 के लगभग अमला है जो कि ग्राउंड पर मौजूद होगा। कराची में आलाइशों को फौरी तौर पर उठाया जा रहा है। शहर भर के 25 टाउन में 110 मकामात पर आलाइशें जमा की जा रही हैं। आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार। बर वक्त कचरा उठाने के लिए सॉल्ट वेस्ट के अमले की छुट्टियां मनसूख हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हाफिज नईम की इज्जत करता हूँ, शहर की तरक्की में रुकावट न बने। मेयर कराची अब पीपल्स पार्टी का है, शहर में काम होता हुआ नजर आना चाहिए। उम्मीद है मेयर कराची को अब फंड्स की कमी का सामना नहीं होगा। मुर्तज़ा वहाब के पास सिर्फ 30% मैंडेट है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात पर हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। अगर हल्का बंदियाँ मुनसिफाना होती तो मेयर MQM का होता। कामरान टेसुरी ने 100 ऊँटों का गोश्त गरीबों में तकसीम किया। PTI का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। चेयरमैन PTI जिस तरह बने थे उसी तरह खत्म हो गए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं मिसाक के जमहूरियत की तर्ज पर मिसाक मईशत भी होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हल हों। शाह महमूद कुरैशी बोले, इसहाक डार IMF की शराइत पहले मान लेते तो ये हालत न होती। मुआशी बेहतरी के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। मैं खाने का बड़ा शौकीन हूँ और लाहौरी भी बहुत शौकीन होते हैं। मैं मच्छी के पाए खाना चाहता हूँ। फन की दुनिया का बड़ा नाम मारूफ लेजेंड अदाकार शकील अहमद 85 बरस की उम्र में अपने खाले की हकीकी से जा मिले। खानदानी ज़राए के मुताबिक वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शकील अहमद ने आंगन टेढ़ा, अंकल उर्फी और अनकही समेत मुतअद्दिद लाजवाब ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। फिल्म जिन्ना में लियाकत अली खान का किरदार अदा किया। शकील अहमद को टीवी और फिल्म के लिए खिदमात के अतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सोहावो डैम में अफसोसनाक वाकया, सेशन जज समेत 4 अफराद नहाते हुए डूबकर जाँ बहक। डूबने वालों में सेशन जज पत्तोकी राजा मुबीन, उनके बहनोई और 2 बच्चे शामिल। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई घर सोहावो गए हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल लीं। चकवाल में ईद के रोज हरापी डैम में सैर के लिए जाने वाले नौजवान डूब गया। दम तोड़ने वाले 22 साल हसीब का ताल्लुक चकवाल के नवाही गांव डब से था। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल की हिदायत पर डैम्स में नहाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन मनसले नौजवान फिर भी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर माजिद अली की हलाकत, लाश बरामद। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मौत की वजह खुदकुशी है या कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। चमन जेल में नमाज ईद के लिए बैरक से निकलते ही कैदियों का एहलकारों पर हमला, मरकजी गेट के ताले पर फायरिंग, जेल को तोड़ डाला। 20 कैदी असलहा छीनकर फरार। मेन गेट पर खड़े एहलकार से असलहा छीनकर कैदी की फायरिंग, साथी हलाक। एहलकार समेत 3 कैदी जख्मी हो गए। जेल इंचार्ज के मुताबिक फरार होने वाले कैदी संगीन जराइम में मुलविस थे। फैसलाबाद के इलाके खड़ियांवाला में कार पर फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। मकतूलीन में बाप बेटी भी शामिल। मुतासरा खानदान बहमनी से कार पर खड़ियांवाला वापस जा रहा था। मुखालिफिन ने दरीना दुश्मनी की बिना पर खड़ियांवाला बाईपास पर फायरिंग की।
वजीराबाद में ईद के रोज सफ़े मातम बिछ गई। तहसील अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव बज ताशा में फायरिंग। एक ही खानदान के 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन में बाप, बेटा और चचा शामिल। मुलजिम हैदर सरफराज का मकतूलीन से देरीना तनाज़ा था। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 6 साला बच्चा जख्मी। मकतूलीन में 2 भाई भी शामिल। वाक़या ज़ाती दुश्मनी की बिना पर पेश आया या कोई और मामला है? पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मर्दान के इलाके कार्टिंग जबाल गेड़ी में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल, 1 शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूलीन में इश्तियाक और जवार शामिल हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम प्री मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों के बाद चश्मा बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएमए ने भी बारिशों के खतरे से आगाह कर दिया। नॉटिंघमशायर आउटलास्ट ने T20 ब्लास्ट के लिए कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम को साइन कर लिया। इमाद वसीम नॉटिंघमशायर के आखिरी 2 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। इमाद वसीम को कॉलर मिंडो और स्मिथ पटेल की गैर मौजूदगी में स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी इस सीजन में नॉटिंघमशायर की जानिब से खेल रहे हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ईद पर बड़ा तहलका मचाने को तैयार। ईद उल अजहा पर 10 पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। 7 उर्दू, 2 पश्तो, 1 पंजाबी फिल्म नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी।